गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के लिए जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी, जिसमें कि लेट फीस को कैप किया गया था 500 रुपए तक, वो 30 सितंबर 2020 को खत्म हो चुकी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं और जेन्युइन केसेस ऐसे हैं जहां पर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न जो है वो फाइल नहीं हो पाई, और अब जब वो 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत आ रही है लेट फीस को लेकर के, जिसके लिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन अब यहां पर जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आपके कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या ये पॉइंट्स वैलिड है या नहीं। इससे होगा क्या, इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, इससे टैक्स पेयर्स को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। सर क्या मतलब, अब समझिएगा ध्यान से। 31 मार्च 2020 में मान के चल रहा हूं कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ। एक्चुअली 23 मार्च को हुआ था। तो अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 20 से लेके 30 जून 2020 तक पूरी तरीके से लॉकडाउन था, इसके अंदर कोई काम नहीं हो पाया। अब यहां पर समझने वाली क्या चीज है, जब गवर्नमेंट ने इस लेट फीस की एक्सटेंशन या फिर कैपिंग करी थी 500 रुपए तक, वो करी थी 30 सितंबर 2020 तक के लिए। इनकी जो लैंग्वेज थी और जो इन्होंने नोटिफिकेशंस वगैरह इशू किए थे, उसमें इन्होंने ये बताया था कि आप अपनी जुलाई 17 से लेके अगस्त 20 यानी कि जुलाई 20 और अगस्त 20 तक की रिटर्न अगर 30/9 तक फाइल कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 17 से लेके अगस्त 20 तक की रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक अगर आप फाइल करते हैं तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट क्या था, अगर आपने इस 30 सितंबर 2020 के डेट को मिस आउट कर दिया तो 1 अक्टूबर 2020 से जो लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी वो कब से करी जाएगी, वो करी जाएगी ओरिजिनल ड्यू डेट से, ओडीडी से। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस ओरिजिनल ड्यू डेट से लेट फीस का कैलकुलेशन ना किया जाए। एटलीस्ट एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड नहीं हो सकती है तो एटलीस्ट 1 अक्टूबर 2020 से लेट फीस का कैलकुलेशन जो है वो किया जाए। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता तो कोई भी तरीका हो सकता है जीएसटी एक्ट के अंदर स्पेशल पावर्स को यूज करके, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर को यूज करके ये चीज करनी चाहिए कि 30 सितंबर 2020 तक अगर आपने लेट फीस नहीं भरा या रिटर्न नहीं भरा तो आपको 1 अक्टूबर से लेट फीस लगेगी, ना कि ओरिजिनल ड्यू डेट से। और अभी हो वही रहा है, ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके फाइलिंग डेट तक की लेट फीस जो है वो देनी पड़ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट बन रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं तो फरवरी 20 की लेट सपोज आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, अगर आपने 30 सितंबर 2020 को यह रिटर्न फाइल कर दी थी तो आपको लेट फीस जो लगेगी वो लगेगी 500 रुपए मात्र। लेकिन आपने अगर 1 अक्टूबर 2020 को अपनी रिटर्न फाइल करी है तो आपको एक दिन की लेट फीस यानी कि 50 रुपए नहीं लगेगी, बल्कि फरवरी महीने की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है, मैं मान के चल रहा हूं 20 मार्च 2020, तो आपको जो लेट फीस पे करनी होगी वो करनी होगी
20 मार्च 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर लेट फीस का अमाउंट बहुत ज्यादा बन जा रहा है। इसको लेकर के दिक्कत है। रिक्वेस्ट ये है, और काफी लोग एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड करने की वेट कर रहे हैं। उसके अलावा ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट हो सकती है कि 30 सितंबर तक आपने फाइल नहीं करा, कोई बात नहीं, आपको लेट फीस लेना है। आप 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के फाइलिंग डेट तक का जो लेट फीस है वो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कई सारे केसेस में जब 3 महीना पूरी तरीके से लॉकडाउन था, तो आप उस लॉकडाउन पीरियड का लेट फीस क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? जब उस टाइम सारी चीजें बंद थी, तो उस पीरियड का लेट फीस लेने का मतलब ही नहीं बनता है। उस पीरियड का लेट फीस तो माफ होना ही चाहिए, उसमें आप लेट फीस ले ही क्यों रहे हैं? ये एक चीज आपको समझनी होगी। और इंटरेस्ट के लिए ये चीज ऑलरेडी करा गया है। इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट से लेके फाइलिंग डेट तक का इंटरेस्ट जो है आपको देना है। उसके लिए स्लैब बना रखा है गवर्नमेंट ने कि आप अगर ड्यू डेट से लेके इस डेट तक फाइल कर देते हैं तो नो इंटरेस्ट, इस डेट से लेके इस डेट तक करते हैं तो 9%, और बियॉन्ड दिस डेट करते हैं तो 18%। तो जब इंटरेस्ट के अंदर ये स्लैब बनाए जा सकते हैं, रिलीफ दी जा सकती है, तो लेट फीस को लेकर के इतनी रिजिडिटी क्यों है? 1 अक्टूबर 2020 से आप कलेक्ट करें, ना कि ओरिजिनल ड्यू डेट से। और दूसरी चीज, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को लेकर के काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दीजिए। ये मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि 17 के लिए ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया गया, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए अब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काफी सारी एनुअल रिटर्न्स जो है वो फाइल हो चुकी हैं और काफी सारे आईटीसी को लैप्स कर दिया गया है। अगर वो एक्सटेंड होता है तो काफी ज्यादा क्योस जो है वो हो सकता है। तो जो जेन्युइन चीज है वो ये है कि लेट फीस का कैलकुलेशन पोर्टल तो करे, लेकिन 1 अक्टूबर से करे तो एमनेस्टी स्कीम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और टैक्स पेयर्स को कुछ रिलीफ भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी ओरिजिनल ड्यू डेट से जब चीजें कंप्यूट हो रही हैं तो लेट फीस बहुत ज्यादा बन के आ रही है, जो कि वाकई में दिक्कत क्रिएट कर रही है लोगों के लिए। और हाँ जी, अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल और प्रिंटेड कॉपी दोनों का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है, इंग्लिश और हिंदी कॉपीज में। अगर आपने नहीं कराया है सब्सक्रिप्शन तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं और अपनी कॉपीज जो है वो बुक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो लेट फीस है क्या वो माफ होनी चाहिए या फिर एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।